हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा डायनामिक टेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। जैसा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिस हो रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आप लोग बढ़िया है। तो अगला रिएक्शन हमारा कहता है एसिडीकरण। एसिडीकरण का मतलब क्या होता है? उसमें एसिड की मात्रा हो, एसिड उसमें की मात्रा, उसे हम एसिडीकरण कहते हैं। एसिडीकरण, एसिडीकरण क्या हो गया भाई? एसिडीकरण। एसिलेशन, एसिडीकरण क्या होता है? एसिलेशन होता है। एसिलेशन करवाते हैं, एसिडीकरण करवाते हैं, यानी कि एसिड क्लोराइड। फिनॉल चल रहा था ना, फिनॉल देखेंगे। कहता है फिनॉल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से कास्टिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। एस्टर बनाएंगे एसिडीकरण द्वारा। चलो देखते हैं। फिनॉल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड से कास्टिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर एस्टर बनाया जाता है। एस्टर बनाया जाता है। और देखो, फिनॉल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से कास्टिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर या करके एस्टर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? एस्टर बनाया जाता है। मेन टारगेट क्या है? एस्टर बनाना। एस्टर बनाया जाता है। तो देखिए इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है। सबसे बड़ी चीज है, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत बड़ा रिएक्शन है। आइए एग्जाम में पूछता भी है। ये आपको हम एथिल अल्कोहल के लिए बताए थे और फिनॉल के लिए बता रहे हैं। फॉर्मिक अम्ल के लिए भी हो, अधिकतर के लिए होगा। एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, रिएक्शन के साथ ही देखते जाते हैं आपके। पहले तो कह रहा है फिनॉल, बताते हैं C6H5OH। ये फिनॉल का फॉर्मूला है, ध्यान रखो। स्ट्रक्चर भी बताएंगे इसका। ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला है। अब देखो इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है? एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। चलो सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला लिख देते हैं। ClCOR। ये हो गया एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ? कास्टिक क्षार कह रहा है। कास्टिक क्षार के मतलब NaOH ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। ये वाले क्या करता है लास्ट में जाकर के कि जब एस्टर बनाते हो तो HCl, ये वाला भाई सब HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बनाता है? Cl। यहाँ पे क्या बना? C6H5C डबल बॉन्ड OR। ये बन गया फेनिल एसीटेट, है ना। ये बन गया आपका फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट, देख रहे हो, है ना।
इधर भी ये तो आर की जगह पे भी यही आर की जगह पे एस्टर का फॉर्मूला होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसा एस्टर का फॉर्मूला हो गया। देख लो भाई, समझ में आ रहा है क्या? एस्टर का फॉर्मूला आर है, ठीक है। फिर इसीलिए देखो आर की जगह पे क्या दे दिया गया है, बेंजीन का पार्ट दिया गया, एक तरफ आर दिया गया है, इसको हम फेनिल एसिडेट बोलते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसका स्ट्रक्चर भी एक देख लें इसी के साथ साथ। देखो ये तो एसिड क्लोराइड है, इसके पास OH दे प्लस ClCO3 NaOH लेंगे, कास्टिक क्षार। यहाँ से होगा यूँ भाई कि यहाँ Cl है, ठीक है, यहाँ से HCl निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल एसिटिल क्लोराइड। हो गए? कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। भाई एक और चीज बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, समझा समझा कर बताएंगे। अब देख लो ऐसा दिया गया है तो स्ट्रक्चर के रूप में देखना है तो ये वाला भाई सब यहाँ चला जाएगा, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओ। अब दोनों तरीका से आप पढ़ लो, ये O दिया गया है, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा ना तो क्या बना देगा COCH3, सेम। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आई बात समझ में? इसको बोलते हैं एसिटिक फेनिल एसीटेट, दोनों नाम सेम है आपका, कोई टेंशन नहीं लेना है, फेनिल एसीटेट। चलो देखो यहाँ पे भी फेनिल, ये भी फेनिल है ना, फेनिल एसीटेट, ये भी आपका फेनिल एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला क्या होता है पता है? बहुते बार बताए थे, CH3COO, ये हो गया एसीटेट या RCOO, ये भी एसीटेट है क्योंकि इसकी जगह पे रख सकते हैं CH3, ठीक है। फेनिल एसीटेट बन गया है। कोई दिक्कत? क्या एस्टर बना इस तरीका से? बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप स्ट्रक्चर के रूप में भी इसको लिख सकते हो, यानी कि जो हम बेंजीन को स्ट्रक्चर के रूप में ही लिख कर ही दिखाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। बेंजीन को ज़्यादातर फार्मूला ना लिख करके आप क्या होता है इसका स्ट्रक्चर के रूप में लिख के बताओ, क्योंकि एग्जामिनर को एकदम झकास दिखे, एकदम लगे हाँ भाई बेंजीन है, ठीक है। अब एनहाइड्राइड की ओर बढ़ते हैं। इसी में अभी और चलेगा एक, ये तो भाई केवल हम एसिड क्लोराइड की बात किए थे। किसकी बात कर रहे थे? एसिड क्लोराइड की बात हो रहा था। अब चलते हैं एसिड एनहाइड्राइड की ओर, इसकी ओर चलते हैं तो लेंगे C6H5OH प्लस, इसका क्या होता है सो ध्यान में रखना है, RCOOCOR, ये हो गया एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड ये है आपका फिनॉल, जैसा कि आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई सब यहाँ से H, यहाँ से A लेके चला जाएगा। ये जो विधि है आपका NaOH, इसमें दो बनता है, इसमें एक एसिटिक अम्ल बनता है और एस्टर, दोनों चीज बना देते हैं इसको। जैसे कि देखो ना, ये वाला जो दिया गया है RCOOH, क्या एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया जी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, हाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है, RCOOH बन गया। अब यहाँ से देखो ना, C6H5 C डबल बॉन्ड O R, फिर से फेनिल एसीटेट बन गया, फेनिल एसीटेट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज लिखा जाए
स्ट्रक्चर वाइज में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे OH दे दिया जाए, वही OH ऐसा होता है। CH3 COO COCH3 और साथ में ले लेंगे NaOH, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर नहीं दिक्कत है। यहाँ से इसको ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलो, ये वाला जो आपका प्रैक्टिस चल रहा है बच्चों, ओनली फॉर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी हो हिंदी का, वो आपका क्लियर होगा। हिंदी बोर्ड जो भी है आपका होगा, ठीक है। हो गया, इसको बनाओ। ये क्या होगा, लिखो ना, इतना तो लिख सकते हो यार, एकदम कॉपी में नोट कर ले जाओ, इसको रिवीजन करो। अरे जितना पढ़ा रहे हैं उतना रिवीजन कर लो यार, ज़्यादा की तो ज़रूरत ही नहीं है। COCH3 इसको बोलते हैं फेनिल, फेनिल ये वाला हो गया भाई, देखो फेनिल एसीटेट। लिख लो इसको, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। पता है फिनॉल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड को कास्टिक सोडा, एक कास्टिक सोडा क्षार के उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर एस्टर बनाया जाता है। एस्टर का पार्ट है, जहाँ R है वहाँ बेंजीन रखा गया, बेंजीन में तो R रहता है, कार्बन चैन रहता ही है और खतरनाक वाला रहता है, ठीक है। तो इस तरीका से आप बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसे एसिडीकरण, ये सारा चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दें कि एग्जाम में जब भी लिखना है तो R वाले पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल जो लेते हो ये वाला पार्ट लिखो, इसको लिख दो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ओके, एसिड एनहाइड्राइड होता है। इसको एकदम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको वो सारा रिवीजन कर लो, बाकी आपका क्लियर है, ठीक है। तो एक रिएक्शन इतना ही लंबा हो गया एसिडीकरण की, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।